हेलो दोस्तों, आप लोगों का रो एजुकेशन में स्वागत है। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी, आलसी है। दूसरा नंबर देखते हैं। अतपका शब्द में उपसर्ग है अध। अतपका शब्द में कौन है? उपसर्ग, उपसर्ग है अध। सब परिवार शब्द में उपसर्ग है, सब परिवार शब्द में उपसर्ग है स। 3 नंबर का अ होगा ए। अंकुरित शब्द में पड़ता है, अंकुरित शब्द में पड़ता है अंकुरित, इत आ रहा है इत होगा, सी नंबर होगा। महिमा शब्द में पड़ता है महिमा, ईमा आ रहा है ईमा होगा, सी नंबर होगा आंसर। आनंदमय शब्द में कौन समास है? आनंदमय शब्द में कौन समास है? ए होगा तत्पुरुष। नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न आ कह रहा है नव रत्न कौन समास है? द्विगु होगा। चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली शब्द बहुब्रीहि समास है। चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली शब्द बहुब्रीहि समास है। देखते हैं नवा क्वेश्चन। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है वश में करना। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान। अंचो चेखों की कहानी है कलर की मौत। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था भगत सिंह ने। तेरी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। 14 का आंसर होगा बी, उसने कहा था। ज्ञानद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? कारा अधीक्षक। कृष्ण शब्द का विलोम है शुक्ल। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? शुक्ल। 14 का आंसर होगा डी। सरस्वती शब्द का विलोम है निंदा। संध्या शब्द का विलोम है प्रातः। दूषित शब्द का विलोम है स्वच्छ। शेष शब्द का विलोम है अशेष। यात्रा शब्द है पुल्लिंग। यात्रा शब्द क्या है? पुल्लिंग। 21 का बी होगा आंसर। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो 3 है संधि के भेद। पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक। वीर शब्द संज्ञा है समूहवाचक। वीर शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। गांव शब्द का विशेषण है ग्रामीण। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कारक कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द है विशेषण। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित। शिव का उपासक कहलाता है शैव। लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952। 1952 होगा। 32 का आंसर ए होगा। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन मोदन गुगलानी। 33 का आंसर होगा ए। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? वीर रस। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो वीर रस। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती किस पठित पाठ की शक्ति है? शिक्षा। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। आस्तीन के साफ होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है
आशंका होना। तूथी बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। रसोई घर शब्द कौन समास है? तत्पुरुष होगा। रसोई घर शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। 46 का आंसर होगा ए। देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है। वनमानुष शब्द कौन समास है? वनमानुष शब्द तत्पुरुष समास है। त्रिफला शब्द कौन समास है? त्रिफला शब्द द्विगु समास है। जिसमें भी 1 2 3 4 होगा वह होगा द्विगु समास। जैसे होगा चतुर्थ होगा, नवरत्न होगा, यह भी होगा। त्रिफला शब्द कौन समास है? तो द्विगु समास है। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो द्वंद्व है। धीरे धीरे द्वंद्व समास है। जैसे में होगा माता पिता भी द्वंद्व है, भाई बहन भी द्वंद्व समास है। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी है तिरिछ। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है? रोज। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश। ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है? निबंध। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। बरवे रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। बीजक की रचयिता कौन है? कबीर दास। बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीर दास। रजक शब्द में पढ़ता है र ज अक। अक आ रहा है तो रजक शब्द में पढ़ता है अक। परलोक शब्द में उपसर्ग परलोक। पर आ रहा है तो पर होगा उपसर्ग। परलोक में कौन शब्द होगा? तो पर होगा। पर है उपसर्ग। देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है आ रहा है तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा अ। नकलची शब्द में उपसर्ग है नक। नकलची शब्द में उपसर्ग नहीं पड़ता है होगा। नकलची शब्द में पड़ता है नकलची। ची आ रहा है तो ये होगा ची। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है यशा प्लस दा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा यशा प्लस दा। संसार शब्द का संधि विच्छेद है संसार शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस 4। संसार शब्द का विच्छेद होगा सम प्लस 4। देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो प्लस अन होगा। घोग शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस योग। कुहासा शब्द है। कुहासा शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। कुहासा शब्द पुल्लिंग है। गीत शब्द है। गीत शब्द क्या है? तो ये भी पुल्लिंग है। भक्तमाला किसकी रचना है? तो भक्तमाला किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो पंच परमेश्वर। जय शंकर प्रसाद महाकाव्य है काम्यानी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। मालती किस कहानी की रचना है? तो रोज कहानी की रचना है। ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन है? गांव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी में। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि को लिखी। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? उथले और छिछले। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? गांव का
घर। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास है अशोक वाजपेयी का मूल निवास है सागर, मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? इवान त्रिमित्र को। ईमानदार शब्द का विलोम होगा बेईमान। ईमानदार शब्द का विलोम होगा बेईमान। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? अनावरण। उच्च शब्द का विलोम होगा नीच। उच्च शब्द का विलोम क्या होगा? नीच। कठोर शब्द का विलोम होगा कोमल। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कोमल होगा। गोद में सोने वाला कहलाता है अंकशाई। गोद में सोने वाला क्या कहता है? अंकशाई। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी। जिसका खंडन न किया जा सके वह है अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जाए वह है अखंडनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है अग्रज। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है जरूरी। जिसके लिए काम न चल सके के लिए एक शब्द है जरूरी। जो खाने योग्य हो वह है खाल। जो खाने योग्य हो वह क्या है? खाल। अनल शब्द का परवाची है आग। अनल शब्द का परवाची क्या है? आग। आयुष्मान शब्द का परवाची है चिरंजीव। आयुष्मान शब्द का परवाची क्या है? चिरंजीव। झंझट शब्द का परवाची होगा बवाल। झंझट शब्द का परवाची क्या होगा? तो बवाल। दरान शब्द का परवाची होगा, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, दराना शब्द का परवाची होगा भयानक। आप लोगों का अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। जय माता दी।